I wanted to apply mathematics in geology to understand geology more accurately. If if somebody understand mathematics very clearly, very well, then he can understand everything very clearly, because mathematics is the operations, like one step, two step, like step solving. If you use mathematics, then your brain evolve, you understand how things work. Mathematics is the tool. Mathematics is the tool to understand everything. Mathematics is the language of universe, like pattern, series, complex equations, matrix. So you can tell, if you notice the pattern, you 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 need you need to understand a pattern. If you understand the pattern, if you understand the pattern then if you understand the patterns, then you can predict things. Like theory, what is the theory? Theory is about to 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 observe something, mathematically apply it and predict future. लाइक 3 महीने बाद आएगा, बारिश होगी, मानसून आएगा, एक फिनोमेना है, ठीक है। रात में अंधेरा होगा, सूरज चला जाएगा और सूरज निकल आएगा। अब चीज़ें हैं, बोलती यूनिवर्सल है, बट कंडीशन पे अप्लाई होती है। जैसे इंडिया में 10 घंटे की रात है, यूरोप में 6 महीने रात दिन नहीं है, वहाँ पर सनलाइट आ ही रहा है, और अपने यहाँ ऐसा हो जाता है। अब जैसे वहाँ पे अरोरा दिखता है, ग्रीन कलर का आसमान अपने हाथ नहीं दिखता है, चार्ज पार्टिकल का। कहीं पे बर्फ़ आती है, कहीं पे नहीं आती, तो उसको लॉजिकली अंडरस्टैंड करना एक साइंस है। तो साइंस बेसिकली क्या है कि चीज़ों को मैथमेटिकली और विजुअली या कुछ भी करके उसको एक्सप्लेन करना। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक चीज़ पे ध्यान देते हैं, उसको समझते हैं और उसको एक नया नाम देके लोगों को बताते कि देखिए ये चीज़ ये है। तो हमने पत्थरों के नाम रखे, पत्थर किससे मिल के आए, मिनरल से मिल के, जिससे मिल के बने, और टुकड़े करते जाओ, और टुकड़े करते जाए, तो उसमें पीसेस करते जाएंगे, उनके हम नाम देते जाएंगे। जैसे सबसे नीचे जाएगा एनर्जी, फिर उसके ऊपर पार्टिकल, फिर न्यूक्लियस, फिर न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड, मॉलिक्यूल, फिर कंपाउंड, फिर मिनरल, फिर मिनरल्स मतलब रॉक्स के टाइप्स, सब टाइप्स, मतलब एक क्लासिफिकेशन है जो हम हर एक चीज़ का क्लासिफिकेशन करते जा रहे हैं। मतलब हर एक सब्जेक्ट के पीछे एक है। अब जैसे अप्लाइड जियोलॉजी में क्या आता है, जैसे कि अप्लाइड जियोलॉजी में क्या क्या आता है। अप्लाइड जियोलॉजी में हम क्या करते हैं कि जियोलॉजी और बाकी जियोलॉजी का लेके कुछ एक्सप्लोरेशन और उसमें करने के लिए करते। तो जियोलॉजी एक इकोनॉमी के हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है कि मिनरल्स मिलेंगे, माइनिंग होगी, उससे रॉ मटेरियल निकलेगा, और रॉ मटेरियल से हम लोग चीज़ें बना के बेचेंगे। अगर हम रॉ मटेरियल केवल बेच रहे हैं तो उससे कम प्रॉफिट है। अगर अब जैसे आयरन, अच्छा जैसे वो है जापान है, वो आयरन और दूसरे देशों से खरीदता है और उनका लोहा बना के प्रोडक्ट बना के सील करते वो लोग। जैसे लाइक माइक्रोस्कोप हो गया, और भी कुछ टेक्नोलॉजी हो गई, वहाँ पे टेक्नोलॉजी को डेवलप करते हैं। उसमें टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ उनका बहुत ही अच्छा काम उनका। तो इंडिया में भी कुछ ऐसे ही करना चाहिए कि टेक्नोलॉजी के लिए बनाने के लिए। तो मैथमेटिक्स का है क्या है कि सबका बेस है। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड बेसिक मैथमेटिक्स, then you can't do anything great. First you need to understand the concept of basic mathematics operations,
लाइक उनकी टाइप से उसमें कुछ और करते गए, किसी को फंक्शन नाम दे दिया, डोमेन दे दिया, लाइन दे दिया, और क्या बोलते उसको, एक मैथमेटिक्स एक विजुअलाइजिंग सब्जेक्ट है। अगर जैसे बनाओगे तो एक सर्कल लिया हमने, ठीक है, अब एक सर्कल को वहाँ से करके अगर हम लोग उसके भाग देंगे तो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया, पैटर्न नोटिस किया कि एक जैसा नंबर आ रहा है, और वो नंबर कभी भी कैलकुलेट मतलब उसमें नहीं जाएगा, चाहे छोटा ले लो बड़ा ले लो, पाई मतलब बिलियंस ट्रिलियंस में चेंज होता जाएगा, लेकिन कभी रिपीट नहीं होगा वो पैटर्न। तो मैथमेटिक्स में एक ये मैथमेटिक्स में मिस्ट्री है कि यार मतलब कुछ चीज़ें अगर जो हैं तो वो कितनी ब्यूटीफुल हो सकती हैं, कि मतलब कितना डेप्थ तक जा सकते हैं हम लोग। सोच के देखो, कभी कभी समझो कि जो हम लोग बोलते हैं कि साइंस है, साइंस क्या है? ऑब्जर्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन some facts written about this is science is very interesting। जैसे मैंने क्रिस्टल ले लिया, अब क्रिस्टल को लेके मैं स्टडी मतलब क्रिस्टल लेके मैं बैठ गया, उसमें देख रहा हूँ किसने किस चीज़ का नाम दिया, किसने किस चीज़ का नाम दिया, किसने किस चीज़ का नाम दिया। मैं क्या करूँगा, ये सब देखूँ लोगों ने किस किस चीज़ का नाम दिया, और मैं सोचूँगा कौन सी चीज़ें रहेगी जिसको नाम दिया जा सकता है। वो होगी नेक्स्ट डिस्कवरी जो हम लोग देख रहे हैं। जैसे 200 साल जैसे फॉल्ट टर्मोलॉजी बहुत पुराना टर्म है, बिफोर जियोलॉजी में भी, राइट। तो उसके बारे में सब लोगों ने बोला कि यहाँ से यहाँ तक होता है, लेकिन हम लोग कहाँ तक बताएंगे कि कहाँ तक होगा? कुछ तो एक लिमिट होगी ना उसकी, कि ऐसा नहीं कि पूरा हो जाएगा वो। और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई यहाँ तक आएगा। जैसे अर्थक्वेक है कि बोल रहा है भाई अर्थक्वेक 5-10 सेकंड पहले पी वेव आ जाती, थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि पी वेव आई है, लेकिन क्या हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं क्या? पता तो नहीं, लेकिन शायद बहुत सारे लोगों को एक्चुअली मैथमेटिक्स इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। If you understand basic fundamental questions or understand, then you can do everything. I mean everything। मतलब मैं लोगों को मैं ये बता रहा हूँ कि साइंस क्यों ज़रूरी है। साइंस मतलब ये समझो कि ये जो दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं वो कैसे चल रही हैं, और पैटर्न्स हैं, मतलब हर एक चीज़ पैटर्न फॉलो करता है। जैसे एक फूल में फिबोनाची सीक्वेंस हो गया, 3 टाइप ऑफ पार्टिकल और 3 टाइप ऑफ थिंग्स, राइट। और लाइक पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल भी है, सिमिलर लाइक मैटर एंटी मैटर और कुछ न्यूट्रल भी होगा। अगर जो ब्लैक है वो काला है तो वो क्या चीज़ है, उसको मैथमेटिक्स में मैथमेटिकली वो कुछ दिखा रहा है कि इस पर कुछ है, प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं वी डोंट नो, बट वी नो कि देयर इज सम काइंड ऑफ क्या बोलते हैं उसको, देयर इज सम काइंड ऑफ some kind of properties. So mathematician can imagine. So how to imagine? First you to understand what is line, what is point, what is circle, what is a rectangle, what is a square, what is a cube, what is the dimensions, what happen the coordinates. The coordination is the most important thing today till now, to locate the something like latitude, longitude and altitude, means x, y and z, x, y, z डायरेक्शंस। एंड उससे पता चलेगा हमको कि कौन चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ नीचे है, कौन सी यहाँ है, कौन सी वहाँ है। जैसे अगर कोऑर्डिनेट बता दिए जाएँ तो उसको हम लोग बता सकते हैं कि क्या ऐसा है।
जैसे देखो, हम अगर अगर कोई अच्छे से बात, अगर फिजिक्स समझता है और मैथमेटिक्स आती है तो मैथमेटिक्स बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए कि आखिर ये कहाँ से आया, क्यों आया, कौन सी चीज़ कहाँ से आई, मतलब हाउ कैन आई बी अंडरस्टैंड सच अ प्रॉब्लम। मतलब प्रॉब्लम है, जैसे जैसे कि हम साइंस इम्पोर्टेंट क्यों है कि एक बात बताइए, जैसे हम बोलते हैं कि लोहा तैरता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लकड़ी तैरती है और लोहा नहीं तैरता। नहीं, उसके पीछे ये वाला लॉजिक नहीं है, उसके पीछे है डेंसिटी और ट्रांसपोर्ट वाटर। अगर वाटर ज़्यादा रिप्लेस करेगा तो वो नहीं डूबेगा। आज दुनिया में जितने जब इन सब की हैं, जिन सब के पास पानी की शिप्स हैं, वो सब ना 90 to 100% वो बने किससे, लोहे से। लोहा जंग भी खाता है, लेकिन फिर भी चीज़ें कितनी कॉम्प्लिकेटेड हैं। देखो, इतना बड़ा शिप रहता है कि कई बार तो ऐसा लगता है कि एक पूरा शहर बस गया है। सोच के देखो टाइटैनिक कितना बड़ा हुआ उस टाइम पर, और आज से कई गुना बड़े हैं, कि उसमें 2000 लोग लग्जरियस टाइप से रह सकते थे। मतलब सुन के एक बहुत ही वैसा लगता है। क्या है ना कि लोगों का ध्यान सबसे बड़ी चीज़ों पे और सबसे छोटी चीज़ों पे जाता है, उनका चिन्ह बीच में नहीं जाता। इसलिए आदमी है ना, या तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं या बहुत बुरा, वो क्योंकि उन्होंने ये पैटर्न को नोटिस किया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार, मतलब ये क्या करता है, बकवास करता है। तो वो बताता है कि भाई देखो भाई, लोगों का दिमाग मेरा ऐसा कर रहा है, भी करने का मन कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये चीज़। और जियोलॉजी कितना इंटरेस्टिंग है। जियोलॉजी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हाइड्रोलॉजी, मतलब हम पानी के बारे में पढ़ेंगे कि पानी कहाँ से आया, कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्या क्या उसमें, क्या क्या उसके पीछे फिनोमेना है, कौन कौन सी लॉ हैं और इक्वेशंस हैं, कि क्या हो रहा है, उन सबको हमने एक नाम दिए, राइट। अगर मैं आपको बताऊं कि बताऊं कि भाई जियोमेट्री क्या है उसकी, ठीक है, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैटिक्स, मतलब जैसे कैलकुलस और अलजेब्रा वगैरह ये स्पेस कर्व, टाइम है, और अबाउट स्पेस कर्व के उसके लिए स्पेस प्रोग्राम में ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग बैठ के मैथमेटिक्स में डिस्कशन करें तो हमको बताते कि स्पेस कर्व कैसे डाइवर्ट हो रहा है, कैसे टिल्ट हो रहा है, और कहाँ पे जा रहा है, कैसे जा रहा है, रॉकेट कहाँ से जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, उस पर कौन कितना ग्रेविटेशनल फोर्स बनाएगा, कितना एंगल, अगर एंगल ठीक से, अगर प्रिसाइसली एंगल अगर चेंज नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ, वो डिवाइस ख़त्म हो जाएगा। देखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, लेकिन मैथमेटिक्स इज़ ब्यूटीफुल। मैथमेटिक्स इज़ रियली ब्यूटीफुल। उससे आप चीज़ों को बहुत ही एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कहाँ कैसे जाएगी। एक पैटर्न नोटिस करो, उस हिसाब से प्रेडिक्ट कर दो। लो, पुराना डेटा उठाओ, उसमें डालो सॉफ्टवेयर में, पैटर्न नोटिस करो, ख़त्म। तो हमको कैसे पता चलेगा कि पैटर्न नोटिस हो रहा है कि नहीं? पहले तो लोगों को सोच के करना पड़ता था कि कहाँ पैटर्न नोटिस हो रहा है, 4 5 6 जा देख रहा है, फिर उसको देख रहा है, फिर उसको देख रहा है। नाउ वी हैव कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर्स, तो हम लोग उसको पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। लेकिन जैसे पाई है, सुपर कंप्यूटर में भी डाल के अभी भी उसका कुछ नहीं आया। वो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक पैटर्न जैसा है, वो हमेशा आती हैं। इसीलिए कभी कभी लोग कहते हैं कि शायद ये जो हम लोग जी रहे एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। पता भी नहीं, सच में हमें नहीं पता कि हम कहाँ से आए, एनिमल कहाँ से आए, लाइफ कैसे आए, लाइफ है क्या,
इसी लाइफ साइंस की लाइफ क्या है भाई, हमको पता तो होना चाहिए कि व्हाट इज़ लाइफ। आई मीन सर, मैं आपको एक लेक्चर नहीं सुनाना चाहता हूँ, बट मेरे थॉट्स सुनाना चाहता हूँ कि जैसे अगर अगर जियोलॉजी सब्जेक्ट क्या है, तो अगर इस पर बात की जाए तो एप्लीकेशंस हो गई। एप्लीकेशन तो ठीक है, ज़रूरी हैं, फंडामेंटल्स है, लॉस हैं। तो इन लोगों ने एक क्या बोलते हैं उसको, उन्हें बताया कि भाई लॉ ऑफ कंटिन्यूटी, हॉरिजॉन्टलिटी एक नेस ने दिया है, राइट। तो लोगों को पता हो कि आखिर भाई कि एक्चुअली में वो चीज़ें हैं क्या और कहाँ से आई हैं, राइट। तो किसने, ने दिया, इसने दिया, तो लॉ पता चलते हैं कि भाई ये देखो भाई कि लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कहती है, और किस साइंटिस्ट ने दिया, जॉन सैटन। भाई उन लोगों ने कुछ चीज़ को ध्यान दिया, समझा, उसके बारे में लिख कर लोगों को बताया, लोगों ने पढ़ा, समझा, क्वेश्चन किए, अगर सुधार हो सकता है नहीं है तो मान लिया और तालियां बजाई कि वेरी वेल डन योर वर्क। आपने साइंस कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम किया है। जैसे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट को लोगों ने समझा, उनने और एक टेबल बना के दी कि भाई ये है। ऐसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अगर बहुत पुरानी है, 1 मिलियन 2 मिलियन, तो भाई ऐसे अगर मिलियन बिलियन में नाम दोगे तो भाई कुछ उतना समझ में नहीं आएगा, कुछ नोटिस करते हैं। तो क्या है ना कि कुछ चीज़ों को इवेंट के नाम दिए गए, जहाँ मेजर शिफ्ट आया है और पैलेंटोलॉजिकली जो है उस पर क्या बोलते उसको, उस पैटर्न जैसे बायोलॉजिकली है और रॉक का है या कोई इवेंट्स हैं या उससे, उसको हमने नाम दे दिए। जैसे कैम्ब्रियन में क्या हुआ, ओर्डोविशियन में क्या हुआ, डिवोनियन में क्या हुआ, उसके पीछे एक कहानी इसकी है, उसके बाद कहानी दूसरी है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है, फिर चौथी है। तो मतलब जियोलॉजिकल टाइम स्केल आपको प्रॉपर्ली बताएगा कि आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल बताएगा कि आखिर क्यों कैसे चीज़ें चेंज हो रही, नहीं हो रही, उनको समझना। लोग बोलते हैं कि मैं बोल नहीं पाता, बोल लेता हूँ, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डांट कर चुप करा दिया जाएगा, क्योंकि बचपन में मेरे साथ यही हुआ है कि मैंने कुछ बोलना चाहा और डिस्टर्ब कर रहा है, मम्मी देखो ये डिस्टर्ब कर रहा है। हमें तो ये याद है कि भाई मैं छोटे में लोगों को बुरा, सच में मतलब दिखना चाहिए, तो सच में मेरी गलती थी। मैं लोगों को सच में इतने और तरीके से ट्रीट करता था कि कोई लोग बोलते थे अच्छे से बात किया करो, अच्छे से तो करता हूँ, लेकिन उसी में चीज़ों को मैं कॉम्प्लेक्स कर जाता था, राइट। आखिर चीज़ें जो होती हैं कैसे होती हैं, स्टेप बाई स्टेप चीज़ें हैं, बट आई डोंट नो क्यों नहीं समझते। अगर लैंग्वेज में नहीं तो कॉन्सेप्ट तो समझो कि उसमें एक्चुअली में हो क्या रहा है। फोल्डिंग, फोल्टिंग, थ्रस्टिंग, बेसिक टर्मोलॉजीज, अपराइट, वर्टिकल, फोल्ड। एक्चुअली मैं था इसमें क्या किया कि स्ट्रक्चरलॉजी में क्या किया, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनको एक नाम दे दिए, एक क्लासिफिकेशन बनाया, ऐसे ऐसे नाम दे दिए, ऐसे ऐसे नाम दे दिए गए, ऐसे इस कंडीशन में होती है ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें तो वो होंगी। और एक सब्जेक्ट पढ़ना तो कितना आसान है, एक सब्जेक्ट में कुछ है भी नहीं है क्या को, कुछ बहुत ही स्पेशल है, बट वो बेसिक चीज़ों को अच्छे से उन्होंने दिमाग में बैठा लिया है कि भाई ऐसा है। अब ऐसे स्ट्रेटिग्राफी दे दिया कि भाई कुछ स्पेशल नाम दिया तो उसका ए नाम दे दिया, कोई को ए नाम दे दिया, कोई इसी का नाम दे दिया, और इसकी टेबल बना के लाओगे, लेकिन टेबल कैसे बना के लाओगे, पेपर्स पे। अगर मेरा स्ट्रक्चर दिख के वो और उसने बोला ब्रिलियंट, ब्रिलियंट वर्क, ब्रिलियंट वर्क,
मीन ऐसे चीज़ में नहीं, आपको पैसे कमाना है तो चीज़ों को समझो ना, कहाँ कैसे कब कैसे हो सकता है। रोज रोज कोई तुमको कैसे समझ, तुमको चीज़ों को समझ में क्यों नहीं आता है। मतलब ADHD सच में हुआ है भाई। मतलब क्या है ना कि चीज़ों को जब तक हम नहीं कर पाएंगे, करना है करना है करना है करना है करना है करना है, पढ़ना है पढ़ना 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 है पढ़ना है पढ़ना 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 है, उस चीज़ पे ध्यान ही नहीं दे पा रहे। मतलब कंटिन्यूसली आपके दिमाग में कुछ चीज़ें करंटली चलती रहती हैं, तो मतलब उससे फोकस नहीं कर पाते। जैसे जैसे मुझे पहले पता चलता था तो एक एक कल स्कूल की छुट्टी है तो लगता था बिग रिलीफ। कुछ टाइम बाद, कुछ टाइम के लिए, तो उस टाइम तक तो अच्छा है, उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाता था। सो मतलब मुझे चीज़ें उतने अच्छे से कभी मैं सुना ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। लोग अच्छे हैं कि भाई मुझसे लोग अच्छे से व्यवहार करते, देखो भाई हर कोई में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, अगर उसको आपको अप भी कर सकते हो और डाउन भी कर सकते हो। तो मुझे नहीं लगता है कि उसके पीछे कुछ ऐसा कुछ खास रीज़न होता है, बट ऐसे ही बोलते रहो तो क्या है ना कि आपका जो बोलने का तरीका है वो इम्प्रूव होगा। बात करो ऐसे ही खुद से बात क्यों नहीं कर पाता था मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं सोच के काफ़ी हूँ। नहीं, यू आर सोशल क्रीचर, so you have to communicate to each other people's person with respect। नो, आप किसी से भी हैं उसको अच्छे से बात करो, अच्छे से ट्रीट करो। कुछ लोग तुम्हारे उसमें आएंगे कि उनको जो है ना, उनका जो तरीका है उतना अच्छा नहीं है। आप कोई भी है उसको सम्मान से बात करो, कोई भी है उसको सम्मान से बात देखो, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक जैसा बनाया है और ईश्वर ने जो भगवान ने जो जो बनाया है, हमें उन सब चीज़ों की को सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऐसा है तो ऐसा है वैसा है। हाँ, अगर उस पर्सन ने सोसाइटी के लिए अच्छा काम किया है तो उसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए, और जो नहीं कर रहा है उसको समझाना चाहिए करो, और जो उसका हाथ गलत कर रहा है उसको दंड देना पड़ता है। अगर दंड नहीं मिलेगा तो भाई कल को ये चीज़ क्या है भाई, व्हाट इज दिस, आई मीन जस्ट थिंक। मतलब ऐसा होगा तो कल को तुमको बोलेंगे लोग, he said exactly what he said, like he is understand things। तो मैं ऐसे बोल देता हूँ तो जिस लोगों को सुनना पड़ता है उनको अच्छा तो लगता है, लेकिन समटाइम्स आई स्पीक वेरी बैड। मैन आई मीन स्पीक फास्ट, आराम से बोलो ना, सांस लेके, समझ के, टाइम लेके। ज़रूरी थोड़ी है कि भाई हाँ, क्या बोलते उसको, बहुत अजीब तरीके से देखो या समझो, राइट। ज़रूरी नहीं है ना, सही बात है।